दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये कल की ही स्टोरी का सेकंड पार्ट है। तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा या फिर जो लोग चैनल पर नए आए हैं और वो कहानी को पूरा समझना चाहते हैं, तो जो इसका पिछला पार्ट है आप जाके देख सकते हैं। जो कहानी का टाइटल है वो है द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड। और दोस्तों, कल के वीडियो में मैं उस स्टोरी को कंप्लीट नहीं कर पाया था, तो अब मैं इसे आज के इस वीडियो में कंप्लीट करूँगा। और दोस्तों, आप में से कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर कई स्टोरीज़ जो हैं आपने पूरी नहीं की हैं। और दोस्तों, मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि जो मेरा शेड्यूल होता है वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी होता है और मैं बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता हूँ, समय निकालता हूँ वीडियो को पूरा बनाने में। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि स्टोरी को पूरा करूँ एक ही वीडियो में। लेकिन दोस्तों, ऐसा कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता, या तो मेरे गले में दर्द की समस्या होती है या फिर समय की समस्या होती है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो स्टोरीज़ मैंने पूरी नहीं की हैं उनके पार्ट में जल्दी से कवर करूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम ये जो कल की कहानी है इसको मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल कहानी को ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको ज़रूर नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ही वॉज द अगलीस्ट चाइल्ड दे हैड एवर सीन। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। और दोस्तों, ये जो अगलीस्ट है ये अगली की थर्ड सुपरलेटिव डिग्री है। अगली का मतलब होता है कुरूप या फिर बदसूरत। अगली, अगलियर और अगलीस्ट। तो अगलीस्ट जो है वो इसकी थर्ड सुपरलेटिव डिग्री है, जिसका अर्थ हो गया सबसे बदसूरत। ही वॉज द अगलीस्ट चाइल्ड, वह सबसे बदसूरत बच्चा था। दे हैड एवर सीन, जो उन्होंने कभी देखा था। और दोस्तों, यदि मैं इस वाक्य के बारे में बात करूं तो ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। पास्ट परफेक्ट का अर्थ होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। और ऐसे वाक्यों में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। सब्जेक्ट में जब एक से अधिक लोग होंगे तो प्लूरल नाउन को दे का यूज़ किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? ही वॉज द अगलीस्ट चाइल्ड दे हैड एवर सीन, वह सबसे बदसूरत बच्चा था जो उन्होंने कभी भी देखा था। द चाइल्ड हैड पॉक्स मार्क्स ऑल ओवर हिज फेस। और दोस्तों, ये सिंपल पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस है। पास्ट पॉजिटिव मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां ये दिखाते हैं किसी व्यक्ति के पास कुछ था, तो ऐसे वाक्यों में हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द चाइल्ड हैड पॉक्स मार्क्स। दोस्तों, पॉक्स मार्क्स क्या होते हैं? जैसे आमतौर पर आपने देखा होगा जो चिकन पॉक्स होते हैं जो निकल जाते हैं शरीर पर, फेस पे, जिसके छोटे छोटे से दाने होते हैं, जिसको माता भी कहा जाता है, उसको पॉक्स कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द चाइल्ड हैड पॉक्स मार्क्स ऑल ओवर हिज फेस। बच्चे के पूरे चेहरे पर पॉक्स के निशान थे, या कह सकते हैं कि चिकन पॉक्स के निशान थे। He was dirty and had a running nose. He was dirty। दोस्तों, ये सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ was का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। और दूसरा जो है पास्ट का पॉजिटिव है। He was dirty, वह गंदा था। And had a running nose, और उसकी जो नाक थी वो बह रही थी। रनिंग नोज का अर्थ होता है बहती हुई नाक। आगे देखिए। बीरबल, you call this child beautiful। दिस इज़ द अगलीस्ट चाइल्ड आई हैव एवर सीन, सैड अकबर। क्या अर्थ हुआ? बीरबल, यू कॉल दिस चाइल्ड ब्यूटीफुल। बीरबल, तुम इस बच्चे को सबसे सुंदर बच्चा बोलते हो। दिस इज़ द अगलीस्ट चाइल्ड आई हैव एवर सीन। और दोस्तों, ये सिंपल प्रेजेंट का है ये सेंटेंस है। जैसे सिंपल पास्ट में वॉज वर्ब का यूज़ किया जाता है, ठीक उसी तरह से सिंपल प्रेजेंट में इज़ एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? बीरबल, यू कॉल दिस चाइल्ड ब्यूटीफुल। बीरबल, तुम इस बच्चे को सुंदर बोलते हो। दिस इज़ द अगलीस्ट चाइल्ड
ये सबसे बदसूरत बच्चा है, आई हैव एवर सीन, जिसे मैंने कभी भी देखा है। और दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। जैसे ऊपर पास्ट परफेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज़ किया जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट का अर्थ होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाता है। ऐसे वाक्यों में आई, वी, यू, दे या प्लूरल में हैव का यूज़ किया जाएगा, ही, शीट और सिंगुलर में हैज़ का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, दिस इज़ द अगलीस्ट चाइल्ड आई हैव एवर सीन, ये सबसे बदसूरत बच्चा है जो मैंने कभी देखा है। सैड अकबर, अकबर ने कहा। द चाइल्ड्स मदर ओवरहर्ड हिम एंड गॉट वेरी एंग्री। चाइल्ड्स मदर का मतलब हुआ दोस्तों बच्चे की माँ। जब हम किसी भी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। तो चाइल्ड्स मदर का अर्थ हुआ बच्चे की माँ। ओवरहर्ड हिम, दोस्तों ओवर हियर का अर्थ होता है किसी चीज़ को छुप करके सुन लेना, उसे ओवर हियर कहा जाता है। और सेकंड फॉर्म है ओवरहर्ड, जब कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा हो और कोई व्यक्ति उसको छुप कर सुन ले या फिर वो आवाज़ इतनी ज़्यादा हो कि दूसरे व्यक्ति को सुनाई दे जाए तो उसको ओवर हियर कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, द चाइल्ड्स मदर ओवरहर्ड हिम, बच्चे की माँ ने उनकी बात सुन लिया, उन्हें सुन लिया, एंड गॉट वेरी एंग्री, और वह बहुत नाराज़ हो गई। और दोस्तों यहाँ ये जो वाक्य है इसमें एंग्री शब्द का यूज़ किया गया जो कि एक एडजेक्टिव है। और दोस्तों यहाँ सीखने वाली बात यह है कि जब हम किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तब हमें एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होगा। अब जैसे ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ये एडजेक्टिव है और इसको वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, तो इसको वर्ब के रूप में प्रयोग करने के लिए सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा और सपोर्टिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर गेट का यूज़ किया गया है। और ये पास्ट का वाक्य है इसलिए सेकंड फॉर्म लगाई गई है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, द चाइल्ड्स मदर ओवरहर्ड हिम एंड गॉट वेरी एंग्री, बच्चे की माँ ने उन्हें सुन लिया या कह सकते हैं उनकी बात को सुन लिया, एंड गॉट वेरी एंग्री, और वह बहुत नाराज़ हो गई। आगे देखिए, हाउ डेयर यू कॉल माई चाइल्ड अगली, क्या अर्थ हुआ। और दोस्तों डेयर का मतलब होता है साहस करना, हिम्मत करना, इसे डेयर कहा जाता है। हाउ डेयर यू कॉल माई चाइल्ड अगली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को बदसूरत के बुलाने की या मेरे बच्चे को बदसूरत बोलने की। ही इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड गॉड हैज़ गिवन मी। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का है और दूसरा जो अगला वाक्य इसके साथ कनेक्ट है वो प्रेजेंट परफेक्ट का है। जैसे मैंने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव का यूज़ किया जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट का अर्थ होता है वर्तमान में क्रिया का पूरा होना पाए जाना, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसमें हैज़ का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो है गॉड जो कि सिंगुलर नाउन है जिसके साथ हैज़ का यूज़ किया गया है। गिव का मतलब होता है देना और थर्ड फॉर्म में गिवन। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, उसने क्या कहा, हाउ डेयर यू कॉल माई चाइल्ड अगली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को बदसूरत बोलने की। ही इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड गॉड हैज़ गिवन मी, ये सबसे सुंदर बच्चा है जिसे भगवान ने मुझे दिया है। गो अवे फ्रॉम हेयर एट वंस, और एट वंस मतलब होता है तुरंत। गो अवे फ्रॉम हेयर एट वंस, तुरंत यहाँ से चले जाओ। शी स्क्रीम्ड, स्क्रीम का मतलब चिल्लाना और ये सेकंड फॉर्म है। शी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई, एंड पिक्ड अप हर बेबी, और उसने अपने बच्चे को उठा लिया। शी वाइप्ड हिज फेस विद अ क्लॉथ, दोस्तों WIPE वाइप का अर्थ होता है पोंछना। जब हम किसी चीज़ को पोंछते हैं कपड़े वगैरह से उसके वाइप कहा जाता है और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो यहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है वाइप्ड। क्या अर्थ हुआ, शी वाइप्ड हिज फेस विद अ क्लॉथ। और दोस्तों देखिए यहाँ पर विद है, इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे विद का मतलब होता है साथ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसको कंजक्शन के रूप में यूज़ किया गया है तो यहाँ पर इसका मतलब साथ नहीं है, यहाँ इसका मतलब है से। तो इन चीज़ों को आप याद रखें कि जब विद का विद का इस्तेमाल कंजक्शन के रूप में किया जाएगा तो उसका मतलब वहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ इसका विद का मतलब है से। तो इस तरह से इसकी मीनिंग क्या निकली, शी वाइप्ड हिज फेस विद अ क्लॉथ, उसने उसका चेहरा एक कपड़े से साफ़ किया। और ये जो उसका किसके चेहरे के बारे में बात हो रही है, बच्चे के बारे में। और वो जो बच्चा है वो बालक है, बालिका नहीं है, बालक है, लड़का है, इसने हिज लगाया गया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, शी वाइप्ड हिज फेस विद अ क्लॉथ, उसने उसका चेहरा कपड़े से साफ़ किया।
एंड हग्ड एंड किस्ड हिम लविंगली। हग मतलब होता है गले लगाना, और उसको गले लगाया। एंड किस्ड हिम, और उसको प्यार किया, उसको किस किया मतलब उसको चुम्बन किया, लविंगली प्यार से। शी टुक हर चाइल्ड इनसाइड एंड देन क्लोज्ड द डोर। और दोस्तों ये भी पूरा पास इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। टेक का मतलब लेना या फिर ले जाना होता है, सेकंड फॉर्म में टुक। शी टुक हर चाइल्ड इनसाइड, वह अपने, हर चाइल्ड मतलब अपना बच्चा, वह अपने बच्चे को अंदर ले गई। एंड देन, और फिर क्लोज्ड द डोर, और फिर दरवाज़ा बंद कर लिया। आगे देखिए। There was a shocked silence as she, the king and his ministers realized what बीरबल had tried to show them। चलिए दोस्तों, पूरा ही एक बड़ा सेंटेंस है, उसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करते हैं, एक एक चीज़ को आप समझ पाएंगे। There was a shocked silence। देखिए दोस्तों, साइलेंस जो है वो नाउन है जिसका अर्थ होता है सन्नाटा या फिर खामोशी, और शॉक्ड का मतलब होता है एक तरह से सदमा कह सकते हैं या फिर एक तरह से हैरानी। तो इस तरह से क्या हुआ, देयर वॉज ए शॉक्ड साइलेंस, वहाँ एक हैरानी वाला सन्नाटा था, कह सकते हैं वहाँ एक हैरानी वाली खामोशी थी। एज, जैसे कि द किंग एंड हिज मिनिस्टर्स, जैसे कि जो राजा थे और जो उनके मंत्री थे, रियलाइज्ड, उनको एहसास हुआ। रियलाइज का मतलब एहसास होना, और ये सेकंड फॉर्म में उन्हें एहसास हुआ। व्हाट बीरबल हैड ट्राइड टू शो देम, कि बीरबल ने उन्हें जो दिखाने की मतलब कोशिश की थी, इस बात पर जो राजा थे और जो मंत्री थे उन्हें बहुत मतलब उस वजह से क्या हुआ कि वहाँ एक हैरानी वाली खामोशी हो गई। चलिए आगे देखिए। फाइनली अकबर टर्न टू बीरबल एंड सेड। दोस्तों फाइनली का मतलब होता है अंत में, अंततः, आखिर में, और अंततः या कह सकते हैं आखिर में। अकबर टर्न टू बीरबल, टर्न मतलब मुड़ना। अकबर बीरबल की तरफ मुड़े एंड सेड, और कहा, यू वर राइट, तुम सही थे। ऑल पेरेंट्स फाइंड देयर चिल्ड्रन टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल। दोस्तों यहाँ मैं चाहूँगा आप इस वाक्य में कुछ एक अच्छी वर्ब है उसे आप नोट करें और साथ में इसको समझें भी। देखिए फाइंड का मतलब होता है ढूंढना या फिर तलाश करना, पाने को भी फाइंड कहते हैं, और कोई चीज़ लगती है उसको भी फाइंड कहते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ, ऑल पेरेंट्स फाइंड देयर चिल्ड्रन टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल। सारे माता पिताओं को अपने बच्चे सबसे सुंदर लगते हैं। और दोस्तों ये बिल्कुल ही सही बात है, इसमें कोई भी शक नहीं है। जो भी माँ बाप हैं उन्हें अपने ही बच्चे सबसे सुंदर लगते हैं। आगे देखिए। द लव फॉर देयर चिल्ड्रन ब्लाइंड्स देम, और जो प्यार होता है उनका अपने बच्चों के प्रति ब्लाइंड्स देम, वो उनको अंधा कर देता है। सो इसलिए दे डू नॉट सी एनीथिंग रॉन्ग विद देम, इसलिए उन्हें उनमें कुछ भी गलत नज़र नहीं आता है। योर मजेस्टी, महाराज, द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर ग्रैंड पेरेंट्स। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने क्या कहा, योर मजेस्टी द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर ग्रैंड पेरेंट्स टू, की यही बात दादा दादी के लिए भी सच्ची है। डोंट यू थिंक सो, क्या आपको ऐसा नहीं लगता। टीज्ड बीरबल, जो बीरबल थे उन्होंने उनको चिढ़ाया। टीज का मतलब छेड़ना या फिर चिढ़ाना। चलिए तो दोस्तों फाइनली कहानी ख़त्म होती है, और ये कल की इस स्टोरी का सेकंड पार्ट था। और जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, कई बार आपके कमेंट्स मुझे मिलते हैं जहाँ पर आप बोलते हैं कि सर आपने स्टोरी पूरी नहीं की। तो दोस्तों स्टोरी पूरी ना करना जो है वो कभी भी इंटेंशनली नहीं होता। मेरी कभी कोशिश नहीं होती कि मैं स्टोरी को अधूरा छोड़ूं, लेकिन दोस्तों कई बार समय की जो है वो कुछ इस तरह की कमी होती है कि मैं स्टोरी को पूरा नहीं कर पाता, या फिर गले में दर्द हो, वरना मैं कोशिश करता हूँ कि पूरी करूँ। और दोस्तों जो भी स्टोरी अभी अधूरी हैं, जैसे अब कल मैंने कमेंट देखा था, कोई स्टोरी थी द क्लेवर रैबिट वाली, और मैं कोशिश करूँगा जो अधूरी कहानियाँ जो पहले छूटी हुई हैं उनको मैं जल्दी से कवर करूँ। तो दोस्तों फाइनली स्टोरी पूरी हो गई। और यदि मैं स्टोरी के बारे में बात करूँ, और जो कहानी का जो टाइटल था द मोस्ट ब्यूटीफुल चाइल्ड, कहानी का जो मॉरल है वो भी यही है कि जितने भी माता पिता हैं उनको अपने बच्चे अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक